दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदेद। इस वक्त हम लोग हैं ड्रमहेलर में, अल्बर्टा में, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ यार। आज मैं जा रहा हूँ रॉयल टरेल म्यूज़ियम देखने के लिए। डायनासोर्स का म्यूज़ियम है, और मैंने आपको पहले बताया भी था कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है ना, मैं इस म्यूज़ियम को देखने के लिए हूँ। यूकॉन और अलास्का, और उसके बाद ये म्यूज़ियम जो है ना, ये मेरे टूर की हाईलाइट है। तो यू नो व्हाट, लेट्स स्टार्ट द टूर। मैं लेट हो गया हूँ, 12:30 बजे जो है, तो मुझे उधर होना चाहिए। गेट के ऊपर 12 मिनट का रास्ता है, हमें बहुत ही कम टाइम मिलेगा उधर एक्चुअली होने का। तो लिहाजा जल्दी से जनाब निकलते हैं, और फिर मैं जाके उधर आपको बताता हूँ कि क्या म्यूज़ियम है। चलें जनाब, लेट्स गो। लाइक आई सेड, आई एम सो एक्साइटेड यार, बच्चों की तरह। डायनासोर कैसे नहीं पसंद यार। आई होप मैंने सब कुछ सही बंद किया हुआ है। ये वो मैं ज़रा अड़ाउड़ी में जल्दी में, यूजुअली मुझसे गलतियाँ होती हैं। चलें, लेट्स होप यार कि सब सही है, तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है, तो मुझे वेबसाइट से इतनी सही इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगी, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे जो है तो टूर्स भी हैं। फिर आप फील्ड में जाते हैं, एक्चुअली देखते हैं कि डायनासोर्स कहाँ से निकलते हैं, किस तरह वो होता है। तो वो सब देखेंगे, यू नो, जिस तरह अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस थिंग, यू नो। देखें, मैंने ये सन का हैट भी ख़रीद लिया। मैंने कहा कि धूप में जो है तो पागल ही ना बन जाएंगे यार। गर्मी है आज 23 डिग्रीज टेम्परेचर है, और ज़्यादा होगा ये। तो 23, आप लोग पाकिस्तान में सब के सब हंस रहे होंगे कि जी 23 क्या टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ कनाडा का 23 जो है ना, वो आदमी को तंग करता है। 30s में जब टेम्परेचर जाता है तो वो तो बिल्कुल आप बेहोश होने लगते हैं यार। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ हीट। आई एम नॉट सेइंग कि जी हम कमज़ोर हैं या बड़े वो हैं, 30 डिग्री में मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ हीट, यू नो। यहाँ की स्काई बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कोई डस्ट नहीं, कोई वो नहीं। देख सकते हैं आप सामने जिस तरह ना, तो वो धूप कोई अनयूजुअली हार्श होती है, यू नो। सो लाइक आई सेड, 30 जो है वो अनबेरेबल होता है। 25 इज, यू नो, हॉट। इट्स मगी एंड हॉट। चलें जनाब, म्यूज़ियम में मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। चलें जनाब, म्यूज़ियम देखें यार। कितने एग्जैक्टली कोई 17 मिनट्स हैं मेरे पास एंट्री के लिए। आई होप कि बैडलैंड्स में वो हमें वो करने देंगे यार, ड्रोन चलाने देंगे। आई रियली वांट टू फ्लाई द ड्रोन हियर एंड शो यू ऑल दिस। ये टोपोग्राफी वगैरह बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, मैं पूछूंगा उनसे अंदर। अच्छा जनाब, चलें जी, लेट्स गो। इंटरेस्टिंग यार, डायनासोर्स, बेबी डायनासोर्स। एंट्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, मेन एंट्रेंस। ओके, लेट्स गो। चलिए, Hi there. Getting all set up here. Okay. Head to the visitor services desk. They'll help you.
Okay, so I bought a ticket online, so I go there? Yeah. Okay, good. Thank you. Thank you very much. Excuse me, are you the owner? So this is my ticket? Has it been scanned yet? No. All right, it's definitely not good. And you just hold on 1 second. No worries. Right, you're good to go. Oh, okay. So that's the main entrance? Is there a map or something that I can get? Oh, okay, good. Thank you very much. How much time does it take if you go through all of it? About an hour and a half to 2 hours, depending on how much you want to read. Good. Okay. Thank you. चलें जी पहले ज़रा बैठते हैं इधर ये मैप पढ़ते हैं समझता हूँ मैं ज़रा कि क्या सिस्टम है फिर उसके बाद जो है ना लेट्स स्टार्ट ऑफ देन अच्छा जी ये जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये सारे सीन्स जो हैं इस जंगल के ये 69 मिलियन ईयर्स पहले इस तरह का था अल्बर्टा देखें आप और ये दिखा रहे हैं आपको इन्होंने एक्चुअली एक सीन क्रिएट किया हुआ है जो इनको बोन्स मिले हैं एक जगह के ऊपर तो वो कह रहे हैं कि जी इस तरह ड्राई रिवर बेड था और उसके अंदर जो है तो ये डायनासोर्स इस तरह फिर रहे थे और एक साथ ही फ्लैश फ्लड आया और वो मर गए सब के सब तो उनकी बोन्स मिली हैं तो ये देखें आप ये कहते हैं मदर है उसके साथ उसका छोटा सा बेबी जा रहा है ठीक है इस सीन के अंदर सही है रिवर बेड के अंदर फेर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है तो कहते हैं एक टीनेजर है वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो भाग रहा है तेज़ तेज़ ये देखें पीछे जो है वो एक टीनेजर है यंग वो है तो वो तेज़ी से भाग रहा है और कहते हैं कि इस उसके अंदर मरीन लाइफ भी थी और इंसेक्ट्स भी थे बहुत सारे और जो है तो यू नो लाइक लाइफ वाज क्वाइट रिच एट दैट टाइम देखें प्लांट्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं जिस तरह हमारे ज़माने के अंदर हैं तो देखें आप सो दिस इज़ द टीनेजर और अगर इनकी आप स्किन देखें तो वो लिजर्ड्स की तरह की स्केली सी स्किन है यू नो स्केल्स हैं इसके ऊपर इट्स रियली इनक्रेडिबल यार रियली अमेजिंग लुक इधर जो है तो एक टर्टल पानी के अंदर टर्टल है देयर इज अ ड्रैगन फ्लाई आल्सो और ये जो है तो यू नो सीन है सारे का सारा you put the sounds in and you know the sights and it's beautiful बहुत ही ज़बरदस्त so this is the entrance ये क्या चीज़ें wow 71 million years old actual नाखून उनके अमेजिंग ये देखेंगे आप पूरा पाँव उसका 71 million years old incredible ये कोई बोन का फ्रैगमेंट है इसके ये क्या चीज़ है किसी टर्टल का शेल है $76 million years old turtle का shell 76 million years old यार jawbone है उसकी 69 million years old original this was an original animal that lived 69 million years ago यार मैं तो बहुत ही एक्साइट हो जाता हूँ इन चीज़ों से यार Jesus, ये क्या चक्कर है यार
Oof, it's unfathomable to imagine this thing was a living thing 76 million years ago. ये ज़मीन के ऊपर फिर रहा था, जिंदा चीज़ थी एक. I mean, I can't even begin to comprehend this thing, yeah. It's so amazing. अच्छा जी, ये बता रहे हैं बिग बैंग का. वो कह रहे हैं कि जी पेलियंटोलॉजी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आपने बोन्स अनअर्थ कर ली और उसका जो है तो देखा आपने कि बोन्स क्या कह रही हैं. आपने एक्चुअली देखना है कि ये यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे फॉर्म हुई, पहली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई. फ़िज़िक्स को आपने देखना है कि जी वो चीज़ें जब आपको बोन्स मिलती हैं तो यू हैव टू नो फिज़िक्स कि जी वो मूव कैसे करते थे और जो है तो क्या उनके मस्कुलेचर क्या था, क्या चीज़ें थी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैंने आपको एक दूसरे उसमें भी दिखाया था. इट्स वेरी नाइस कि जी अर्थ की वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव हुई हैं और अर्थ किस तरह चेंज हुई है. ये आजकल जिस तरह हम कॉन्टिनेंट्स वो देखते हैं, ये हमेशा से इस तरह नहीं थे. यू नो व्हाट देव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स मैं आपको फिर से बोर नहीं करूँगा यार, वो पुराने उनमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए, फिर आप लोग गिला करेंगे कि जी मैं कोई बहुत ही ज़्यादा साइंस में पढ़ जाता हूँ चीज़ों के. But you know what? That's how they explain all of this, huh? Science. That's it. I think science is king. ये देखें जनाब. Oh my God. This is an actual. Oh my God. I can't even begin to comprehend. Millions of years ago, this was a living thing. Can you imagine? Oh damn. ये देखें, बोन्स वो चीज़ें जो हैं वो तो कॉमन है, वो तो मिलती हैं डायनासोर्स की. बट बहुत ही रेयर होता है कि आपको कहीं उनके ट्रैक्स मिलें फिरने के. तो ये कहते हैं 3 किस्म के डायनासोर. इधर ये कोई कीचड़ सा था, उसके अंदर फिर रहे थे और जब ये फिरे और यहाँ से मूव करके गए तो उसके बाद एकदम से फ्लड आ गया, इसके अंदर सैंड डिपॉजिट हो गई और ये ड्राई ऑफ हो गए. तो इरोड काफ़ी हुए हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल फिर भी ये ट्रैक्स. तो ये आपको बताते हैं उनकी लोकोमोशन और उनकी कि कितना उनका वेट था, क्या चीज़ थी ये. इट्स इनक्रेडिबल कि ये फाइंड्स जो हैं ये तो. एंड दिस इज़ व्हाट 72 million years old. 72 million years पहले डायनासोर्स पड़े थे उसके ऊपर. Incredible, man. Just incredible specimens. Oh, मैं तो गुम गया हूँ इधर यार. I'm just lost. यार ये जो है ना साइंटिफिक मेथड इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे. और आई जस्ट वांट टू टेक अबाउट हाफ अ मिनट टू प्रेस यू ऑन दिस थिंग एंड से कि ये अपनी ज़िंदगी का इसको जो है ना उसूल बना लें. साइंटिफिक मेथड जो है वो हर एक चीज़ में इस्तेमाल किया करें. आस्क अ क्वेश्चन, डू सम रिसर्च, propose explanations, test those explanations with experiments and observations, compile the evidence and form an opinion based on that. और उसको शेयर करें लोगों के साथ, डिस्कस करें, डिबेट करें और अगर कोई आपको उससे बेहतर एविडेंस देता है अपनी पोजीशन चेंज कर लें. ये लाइफ के अंदर, ये सिर्फ साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये लाइफ का मेथड है. ठीक है ना. आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड अ सेकंड एंड एम्फसाइज दिस. ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई थिंक. लाइफ के अंदर क्वेश्चन हर एक चीज़ को, क्वेश्चन एवरीथिंग. डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू. ठीक है ना. जस्ट बिकॉज समबडीज टोल्ड यू. क्वेश्चन एवरीथिंग और अपनी अकल इस्तेमाल किया करें. ये मैं हमेशा जो है ना, ये जो अक्सर कहता हूँ, ये लोग कहते हैं मेरा मुर्शिद है और मेरा साईं है और मेरा पीर है और मेरा फलाना है. मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, मेरा पीर पता है क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है ये. दिस इज़ माई मुर्शिद, दिस इज़ माई पीर. इफ़ माई माइंड टेल्स मी दैट इट्स राइट, you know what, I accept it not because somebody's told me something. इसको प्लीज़ ये लेसन जो है ना, अगर
बताएं मुझे कमेंट्स में कि ये मैं अभी बकवास कर रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन की एविडेंस जो है वो इतनी ओवरवेलमिंग है कि उसको आप वो नहीं कर सकते। ग्रेजुअल चेंजेस, ये देखें आप, 55 मिलियन ईयर्स के अंदर घोड़े की एवोल्यूशन आप उसके पाँव की देखें आप, तो ये देखें घोड़ा पहले बहुत ही छोटा होता था, उसके 3 उंगलियां होती थी, फिर जैसे जैसे कहते हैं वो ग्रासलैंड्स में फिरते थे, उसमें फॉरेस्ट्स के अंदर, तो जैसे जैसे ग्रासलैंड्स होने लगे तो उनकी एक टो बड़ी होने लगी और 2 टोज छोटी होने लग गई। और फिर उसके बाद जब वो स्टेप्स के अंदर फ्लैटलैंड्स और वो उसके अंदर आ गए और हार्ड रॉक्स हो गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी 2 टोज गायब हो गई और ये एक बड़ी टो जो है इससे हूफ बन गया। तो इट्स सो इंटरेस्टिंग व्हेन यू सी इट लाइक दिस, यू सी कि हाँ जी बिल्कुल इवोल्यूशन जो है वो तो इट्स अनडिनाएबल। ये ख़ास मैं आपको दिखाना चाह रहा था यार कि ये देखें कि फॉसिल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ बड़े रेयर होते हैं। ये देखें, ये फीसीज है किसी डायनासोर की पॉटी है ये, तो ये फॉसिलाइज हो गई है और इसमें से इनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इसके गट के बारे में, इसके डाइट के बारे में, क्या खाता था ये, क्या चीज़। तो फिर इसको ये जो है तो they research the shit out of it and find out कि what was this animal doing 65 million years ago. तो ये देखें यार क्या ज़बरदस्त हो गया। It's wonderful. I'm lost. ये देखें जनाब, इस तरह मिलते हैं ये रॉक्स के अंदर। कभी कभी दे आर फाउंड इन अ वेरी इंटैक्ट फॉर्म, है ना। ये देखें बेचारे की गर्दन मुड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई फ्लड या कोई चीज़ आई होगी, he just died in place and luckily they find out everything intact. अच्छा जी, ये कह रहा कहता है जब भी जो है तो जर्नी थ्रू टाइम है, तो हर एक आर्च में से जब आप गुज़रते हैं तो एक नए पीरियड के अंदर आप घुस जाते हैं। अभी नीचे जाएंगे तो अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ यार, ये तो मैं उसी में फंसा हुआ हूँ म्यूज़ियम के स्टार्ट में। असली म्यूज़ियम तो अब स्टार्ट हो रहा है। ओह माय गॉड। ये जी यहाँ से कहानी सुना रहे हैं कि फ़र्स्ट लाइफ किस तरह स्टार्ट हुई। तो कहते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी और पहले 4 बिलियन ईयर्स जो थे उसमें तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। तो फिर 500 बिलियन तकरीबन ईयर्स अगो आहिस्ता आहिस्ता पहले जो है तो वो बने सिंगल सेलुलर, इस तरह के वो एल्जी टाइप के थे जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते थे सनलाइट से, उसको शुगर्स बनाते थे और बाय प्रोडक्ट उनकी ऑक्सीजन थी। तो वो इतने प्रोलिफरेट कर गए कि अर्थ के अंदर उन्होंने एटमॉस्फेयर बना दिया पूरे का पूरा ऑक्सीजन का। आगे क्या हो रहा है? रैपिड चेंजेस। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये डाइवर्सिफाई हो गई इतनी ज़्यादा कि ईट और बी ईटन। हाँ, तो ये हंटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद कम्युनिटी लिविंग स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता जो है तो they became community animals and then they started branching out. तो ये सेक्शन है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ डाइवर्सिफाई हुई वो इस कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान हुई। तो आप देखें तो ये देखें आप, look at this, क्या स्पेसिमेंस है, incredible, wow, क्या क्या दिखाऊं आपको और क्या ना दिखाऊं यार, just completely blown away। ये देखें एक ही जगह के ऊपर 114 फिश मरी हुई पड़ी हैं बिकॉज ड्राउट आ गया था और पूरी की पूरी लेक ड्राई हो गई थी। हाउ रेयर यार। Look at this. Incredible. Incredible, yeah. Absolutely amazing.
Oops, I'm sorry. There you go. Look at this fish. Oh. ये देखें जनाब, उसके दांत नहीं थे बल्कि उसकी स्कल की बोन्स ही इसी तरह की थी और 30 फुट लंबा था और 3 एलिफेंट्स जितना वेट था इसका। ओह माय गॉड। अच्छा जी, गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है। व्हाट इज दिस, अ प्रीहिस्टोरिक गार्डन और नहीं? No, it's not prehistoric. Obviously, they're all real plants. मैं समझा fake plants बना के इन्होंने वो prehistoric वो बनाया हुआ है. But no, this is many plants over here that was eaten out of palm leaves just can't really. अच्छा जी, चलें जनाब आगे चलें। Triassic and Jurassic, 50% animal life जो थी, they became extinct. Oh, 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 oh. Look at that bone. ये देखें, ये इनके पाँव के निशान हैं, hand and footprints. इसके footprints हैं. Look at this damn thing, yeah. Oh my God. Amazing creatures. Incredible. तो मेरे ख्याल में हर एक को देखते देखते ही आदमी पागल हो जाए। देखें कितने सारे डिफरेंट टाइप्स इस तरह पड़े होते हैं ज़मीन के अंदर। This is how you find them. ये जो 66 million years ago 10 किलोमीटर के diameter का asteroid, you know, and it hit, and that was the next big extinction period. So ये देखें, ये जो कटिंग है उसकी रॉक की, this documents that asteroid hit. Rock slab preserving evidence of the KPG boundary. ये देखिए जी, ash की लेयर है, and it ties in exactly when that extinction happened and when that asteroid hit. अच्छा जी, बहुत सारे कहते हैं कि जी जो ऑर्गेनिजम्स जो थे जो डायरेक्टली हिट नहीं भी हुए उससे, तो वो आग लग गई और फिर उसके बाद उसके जो वो था डस्ट थी, वो थी फोटोसिंथेसिस रुक गई। तो यू नो व्हाट, अ लॉट ऑफ एनिमल्स वर एक्चुअली प्लांट्स, एनिमल्स, वो जो है तो इफेक्ट हुए थे इससे। और फिर उसके बाद सेनोज़ोइक एरा, एक्सटिंक्शन के बाद के जो एनिमल्स थे, मैमल्स वगैरह, वो एंशिएंट व्हेल्स, फिर इवेंचुअली जो है तो ये वुली मैमथ। Jaguars.
ये जी अर्ली लाइफ ब्रूटिश वो, और इसके साथ ही अच्छी नसीहत की हुई है. अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट लाइफ एंड द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इट फ्लरिश्ड और डाइड helps us recognize our place in nature and how our decisions affect all life on earth. That is true. So I think ख़त्म हो गया जनाब, और हम आगे डायनासोर में उसमें शॉप में, यहाँ से तो मैंने कोई चीज़ काम खा लेनी है. So let me just walk around and see. I have to buy something. Let's see. अच्छा जी, तो इसके साथ हुआ टूर ख़त्म. बहुत ही ज़बरदस्त, वो इज़ वेरी वेरी नाइस यार, बहुत ही अच्छा हुआ था. And I wonder if I can fly a drone anywhere here. Let me ask them actually. Let me go in and ask them. अच्छा जी, तो of course पूछा मैंने, और एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जनाब कि ये कहते हैं कि एक तो ये प्रोविंशियल पार्क है, दूसरा उससे ज़्यादा ये यहाँ पे कहते हैं एयरपोर्ट है एक, और उससे भी बढ़ के ये कि यहाँ पे कहते हैं पेनिटेंशरी है, एक प्रिजन है. तो कहते हैं 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप बिल्कुल ड्रोन नहीं उड़ा सकते. एक तो यार ये इतना बड़ा मसला है ना. आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि जी आप ड्रोन क्यों नहीं उड़ा रहे. तो ड्रोन क्या उड़ाएंगे हम यार, हर जगह के ऊपर जो है तो वो लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस और वो अजीब अजीब किस्म की स्टूपिड वो. बहरहाल वी हैव टू फॉलो द लॉ. अच्छा दोस्तों, तो ये था आपका रॉयल टेरल म्यूज़ियम डायनासोर्स. आई होप आपको पसंद आया कि नहीं. मैं तो एक्चुअली जब अरे यार ये कोई अजीब से जानवर है सामने. अच्छा, मैं तो जब इस टाइप के म्यूज़ियम में जाता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल खो जाता हूँ कम्प्लीटली. I forget time, I forget, that I'm with somebody, I forget that, there's an audience waiting for me. मैं अपने उसमें खो जाता हूँ. तो आई होप आप लोगों को मैंने बोर नहीं किया, आपको इनफ इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग मैं बता सकूँगा वीडियो के अंदर. लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग जगह थी यार. अगर आपने एवोल्यूशन के बारे में, डायनासोर्स के बारे में, लाइफ ऑन अर्थ के बारे में वो करना हो, जानना हो, तो इट्स अ मस्ट विजिट स्पेस. सो एनीवे, बहुत ही ज़्यादा मैंने तो बहुत ही इन्जॉय किया. लाइक आई सेड, आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया. और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया. और अपने कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर वो इस टाइप की कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं. और जो है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा प्लीज़, इट हेल्प्स अ लॉट. हाँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा.